अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की तरफ से जारी की गई मुबैना वीडियो की गूंज कम ना हो सकी, बल्कि आज एहतसाब अदालत के जज मलिक अरशद साहब ने मुबैना वीडियो में अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात की वजाहत के लिए प्रेस रिलीज जारी करके इस मामले को और अहम बना दिया है। इस मुबैना वीडियो की तहकीकात के पहले भी जरूरत थी, लेकिन जज अरशद मलिक की प्रेस रिलीज के बाद तहकीकात की जरूरत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। जज अरशद मलिक ने प्रेस रिलीज में यहां इल्जामात की तरदीद की, वहीं इस बात की तस्दीक भी कर दी कि वो इस वीडियो में मौजूद नून लीगी कारकुन नासिर भट्ट को जानते हैं और उनसे उनकी कई मुलाकातें भी हो चुकी हैं। जज अरशद मलिक साहब ने नून लीग पर मुकदमे का फैसला अपने हक में करवाने के लिए रिश्वत की पेशकश का इल्जाम भी आयद कर दिया है। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि उन पर मुकदमात के फैसलों के लिए कोई दबाव नहीं था और उन्होंने अपने फैसलों में इंसाफ के तकाजे पूरे किए हैं। दूसरी तरफ अच्छी बात यह सामने आई कि हुकूमत की तरफ से मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने इस वीडियो की तहकीकात कराने का ऐलान किया है। क्या कहा फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने, आप भी सुनिए। इस ऑडियो और वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट करने जा रही है गवर्नमेंट। इतराफ जुर्म मरियम सफदर साहिबा ऑलरेडी कर चुकी हैं कि ऑडियो इसकी कहीं और रिकॉर्ड हुई और वीडियो कहीं और हुई और फिर उसके बाद इनको जोड़ा गया। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इस हुकूमत का नहीं, स्टेट का है, उसके तहत इस पे पर्चा दर्ज हो सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 के तहत किसी भी जज को स्कैंडलाइज करना और वाइल ही इज इन हिज ऑफिस उस पे जो लर्नड कोर्ट है वो क्या कार्रवाई कर सकती है और जज साहब खुद भी इस हवाले से रेफरेंस दायर कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हुकूमत का ये इकदाम सच तक पहुंचने के लिए निहायत ही अहम है, लेकिन क्या इस तहकीकात के नताइज नून लीग को कबूल भी होंगे, ये सवाल अहम है। इसलिए इस मुबैना वीडियो की तहकीकात हुकूमत के बजाय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को अपनी निगरानी में करवानी चाहिए, ताकि इसका नतीजा सबके लिए काबिल कबूल हो। ये और इस वीडियो से जुड़े मजीद सवालों पर आज के शो में हम नाज़रीन बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं मुस्लिम लीग नून से शहज़ा फातिमा साहिबा, आपको वेलकम कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा साहिबा, आपको भी वेलकम कहते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगे बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आप तमाम वेलकम कहते हैं मेहमानों को। और आगाज में करूंगा शहज़ा साहिबा आपसे, जिस तरह की आज प्रेस रिलीज जारी की गई है जज अरशद मलिक साहब की जानिब से, उन्होंने तमाम इल्जामात की तरदीद कर दी है। साथ में उन्होंने इल्जाम भी लगाया है कि बजाय इसके कि उन्होंने कहा कि कोई दबाव हो मुझ पर, मुझे पेशकश की जाती रही नून लीग की जानिब से। तो आप लोग एक तो पेशकश करते रहे जज साहब को रिश्वत देने के लिए और ऊपर से आपने यह भी कह दिया कि उन्होंने कोई फैसला दबाव में आके किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तरदीद उन्होंने वीडियो की बिल्कुल नहीं की। उन्होंने कहा है कि सियाको सबाक से हट कर जो है उसको प्रेजेंट किया गया है। ना उन्होंने अपनी ऑडियो की तरदीद की है, ना उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि वो नासिर भट्ट साहब को मिले, बल्कि उन्होंने चीजें उन्होंने कही हैं। एक जगह पे उन्होंने कहा कि सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया इस वीडियो में हकायक को, और आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि ये वीडियो झूठी है। जब एक बात को उन्होंने कह दिया कि वो नासिर भट्ट साहब जो हैं उनको एक अरसे से जानते हैं, उनके दोस्त हैं, तो फिर ये एक चीज तो आप रूल आउट कर दें कि अंडर ड्यूरेस बनी। दूसरी चीज आ गई कि ये वीडियो जो है ये इसकी तरदीद की है या नहीं, लेकिन इन माई ओपिनियन जब उन्होंने एक बात ये कर दी कि तोड़ जोड़ के बनाई है या सियाको सबाक से हटकर है, तो इसमें उन्होंने वीडियो की तरदीद नहीं की। ना उन्होंने कहा है कि ये मेरी आवाज नहीं है, ना उन्होंने कहा है कि मैंने ये बात नहीं की। पूरी प्रेस रिलीज में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। रादर उन्होंने एंडोर्स किया है जो हम कह रहे हैं कि नासिर भट्ट साहब के वो दोस्त थे और उनके साथ उन्होंने बैठ के अपने दिल की बात कन्फेस की है और उसको जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पे लिखवाया है कि इस केस में क्या क्या इश्यूज। लेकिन एक बात तो वैलिड है, इसको आप भी मानेंगे कि अगर वो दबाव में होते, उन्हें ब्लैकमेल करके फैसला दिलवाया जा रहा होता नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, तो फिर वो दोनों रेफरेंसेस के अंदर उनके खिलाफ फैसला देते, फ्लैगशिप में उनके हक में और अल-अजीजिया में उनके खिलाफ नहीं देते। अगर प्रेशर था तो प्रेशर का पर्पस क्या था? द पर्पस वाज कि मियां नवाज शरीफ को जेल भेजा जाए। वो एक से भी पूरा होता था। अच्छा, ठीक है, पर्पस सर्व करना था। रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं चीजें,
وہ پرپز پورا ہو گیا. باقی دوسرے کیس میں جو انہوں نے کیا یا نہیں کیا وہ ہم اس کے میرٹس ڈی میرٹس دیکھ لیں گے, بٹ بات یہ ہے کہ جہاں تک پریشر کا تھا انہوں نے اس بات کو ڈینائی نہیں کیا. دوسری بات آپ نے کی کہ پی ایم ایل این کے لوگوں نے رشوت دی. دیکھیں ججز رشوت کی آفر کی جو پریس ریلیز میں بتایا گیا, آفر کی. ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر اگر آپ کو کوئی رشوت کی آفر کرے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ڈیورنگ دا کیس اس کو رپورٹ کریں. تو یہ بھی لائبلٹی آپ پہ آ گئی. آپ ہمیں نام دے دیتے پریس ریلیز میں ایکس وائی زی بندے نے اس مقام پہ مجھے رشوت کی آفر کی, تو کوئی کریڈیبلٹی بنتی. آج بھی آپ نام دے دیں کہ کس نے دی, کب دی, کوئی پروف دے دیں, اور پھر اگر دی تو آپ اس وقت اس کو منظر عام پر کیوں نہیں لائے. اگر آپ نے اس کو پبلک کے سامنے نہیں رکھنا تھا, کم از کم جو کنسرنڈ اتھارٹیز تھیں, جو سینئر ججز تھے, جن کو آپ پہ یو آر باؤنڈ ٹو رپورٹ, اگر آپ پہ کوئی اس طرح پریشر کر رہا ہو تو پھر آپ نے ان کو اس وقت رپورٹ کیوں نہیں کیا. بعد میں کہنا یہ پوائنٹ ویلڈ ہے, اس کا جواب لے لیتے ہیں عالیہ صاحبہ سے. عالیہ صاحبہ, یہ سوالات تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں نون لیگ کے. اگر ارشد ملک صاحب کو کسی قسم کی رشوت کی آفر کی گئی تھی اور انہوں نے یہ ورگلانے کی کوشش کی گئی تھی نون لیگ کی جانب سے, تو انہوں نے بر وقت مطلع کیوں نہیں کیا گیا اس بارے میں؟ اور اب جبکہ ویڈیو سامنے آئی تو پھر یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور جو اب تک حقائق سامنے لا چکی ہے نون لیگ ویڈیو کے حوالے سے, اس کی اوتھینٹسٹی کے حوالے سے, اس پہ تحریک انصاف کی جانب سے, ان کی حکومت کی جانب سے کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے گا؟ کیا توقع کی جا سکتی ہے آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میری آنریبل کولیگ نے یہ پریس ریلیز کو ریڈ نہیں کیا پراپرلی, یا کہیں سے یہ مس کر گئی ہیں چیزوں کو. اس کی شروع کی ایک چیز میں ان کو سنا دوں اور آخری چیز ان کو سنا دوں, جو آپ تو خیر بتا ہی چکے ہیں کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کرنے کی مضمون کوشش کی گئی ہے. مطلب انہوں نے اتنے کیٹاگوریکلی اسٹرانگ ورڈز استعمال کیے ہیں, اور انہوں نے اس ویڈیو کو, جسے کہہ لیں کہ ایک کانٹینٹ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس چیز کو جس طرح یہ پریزنٹ کر رہے ہیں اور وہ ان پر مقدمہ کرنے جا رہے ہیں, اور ان کو یہ بات سمجھ میں شاید نہیں آ رہی ہے کہ یہ کس قدر بھیانک انہوں نے یہ کوشش کی ہے. اس کا اگر یہ اینڈ صرف پڑھ لیں, اس میں دکھائی گئی ویڈیوز جھوٹی, جعلی اور مفروضی ہیں, اور لہٰذا اس میں ملوث افراد کے خلاف قانونی چارہ گوئی کی جائے گی. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات ہے, انہوں نے جن کی ویڈیو ریلیز کی آنریبل جج صاحب کی, انہوں نے ان کو بڑی اچھی طرح سے اس کا جواب دے دیا, اور ان کے جھوٹ اور مکاری کو انہوں نے ویسے ہی ایکسپوز کر دیا ہے. دیکھیں ان کی تو ایک لمبی داستان ہے جھوٹ کی, جو کہاں سے آپ کو اگر میں شروع کروں کہ جہاں پر حضور یہ ہے وہ ذرائع جو اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں, عالیہ صاحبہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, یہ اس کے لیے بھی میں سن لینا جی, میری بات سن لیں. اگر ہم اس کو تعمیری بنا سکیں اس ڈیبیٹ کو, میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ حکومت وقت ہیں, آپ سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ اصل حقائق عوام تک لائیں گے. الزام در الزام اگر چلتے رہیں گے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم الزام در الزام نہیں کر رہے, ہم تو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ڈان لیکس 2 ٹائپ کی انہوں نے ایک ونس اگین ایک ایفرٹ کی ہے اداروں کو ملائن کرنے کی, جوڈیشری کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے. یہ نہایت گھٹیا حرکت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ڈان لیکس 2 کا, میں تو اسے اس لیے کہوں گی کیونکہ یہ ڈائریکٹ اٹیک ہے کسی ادارے یہاں پہ رکھوں گا. عالیہ صاحب اب میرا سوال سن لیجئے تاکہ آپ اس کا بہتر انداز میں جواب دے سکیں. احتساب کی بات ہو رہی ہے, وہ احتساب وہ کرائیٹیریا جس کی بنیاد پہ تحریک انصاف کی حکومت تشکیل پائی ہے, جو آپ کا بیانیہ ہے, اس کے اوپر آج بھی آپ اپنے جلسوں میں, اپنی تقاریر میں, پریس کانفرنس میں اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم چوروں ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑیں گے. احتساب کا سب سے بڑا ادارہ چیئرمین نیب, ان کی ویڈیو سامنے آتی ہے, اس کی فورنزک کروانے کی ذمہ داری بھی حکومت وقت پہ ہے, اور اب احتساب عدالت کے جج جنہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دیا, ان کی بھی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے, تو اس کی حقائق سامنے لانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری آپ کب ادا کریں گے؟ جنید صاحب, میں آپ کو تھوڑا بالکل آپ نے بڑی انٹرسٹنگ چیز لے آئے میرے سامنے. میں یہی آپ کو بتانے لگی تھی کہ یہ جھوٹ در جھوٹ کی سیاست یہاں سے شروع ہو رہی ہے. یہاں سے شروع کیا ہوتے ہیں, جب ہم انہیں کہتے ہیں, احتساب کی بات میں بعد میں کروں گی, جب ہم انہیں کیا کہتے ہیں, عدالت میں یہ جاتے ہیں, عدالت کا ترازو ان سے کیا مانگتا ہے, عدالت کا ترازو مانگتا ہے آپ ہمیں منی ٹریل دے دیں. یہ وہاں کیا ڈالتے ہیں, قطری خط. عدالت انہیں کہتی ہے بینک ٹرانزیکشنز دے دیں. یہ وہاں کیا ڈالتی ہیں,
जाली ट्रस्ट डीड। तो एक वो चीज इतवार वाले दिन के वहां पर साइन हो रहे होते हैं, आपकी जो वो इतवार को आई है मैडम, 2006 में फरोख्त होती है, वो फ्लैट में आ जाती है, फ्लैट आपके 1992 में आपने खरीदे होते हैं। तो ये इनकी तो ये झूठ और इनकी ये सारी चीजें तो वैसी एक्सपोज हो रही है। कल एक दफा फिर मरियम बीबी ने खुदकुश हमला किया और ये दोबारा से, और जहां तक आपको मैं याद करा दूं, नैब की जब वीडियो आई थी, इफ यू रिमेंबर, तो PMLN की एक दिन एक स्टोरी आई थी, इनके प्रेसिडेंट साहब ने, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारा किसी पर्सनल मैटर से लेन देन नहीं है। अगले दिन इन्होंने ट्विस्ट लेते हुए ये कहा कि जी मैं ये बता रही हूं ना कि अगले दिन ट्विस्ट लेते हुए इन्हीं की लीडरशिप ने क्या कहा, जी चेयरमैन नैब को ये लोग प्रेशराइज करने की कोशिश करें। सो इन्हें पहले ये देख ले कि इन्होंने करना क्या है। इनके जो हल्के हैं उनमें खुद इतनी कंफ्यूजन है, चचा भतीजी से लड़ रहा है। एक गैर मुतनाज़े और देखिए जी, आप कुछ बनाया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सर आप एग्जैक्टली आप कुछ भी करें, आज जैसे हमारी स्पोक पर्सन ने भी वहां पर कहा है, वी आर रेडी, आप ये जहां कहीं जाकर इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, ये सारी सच्चाइयां आनी चाहिए, इनके झूठों को और एक्सपोज होना चाहिए, अवाम को ये देखिए, ये खुद से सारी चीजें याद करा रहे हैं। और इस हवाले से कमीशन बनाएंगे नहीं बनाएंगे, कोई डायरेक्शन कब सामने आएगी, इसके हम सब इंतजार। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। ये एक बड़ा ही अहम मामला इस लिहाज से है कि हजारों लाखों ऐसे केसेस अगर एहतसाब के हवाले से या एहतसाब से हट के भी, जो कि अदलिया के अंदर, नैब के इदारे के अंदर ज़ेर समात हैं, उन पे क्वेश्चन मार्क लग गया है इस वीडियो के लीक होने के बाद। और नूली का ये मौक़िफ़ है, ये क्लेम है कि हमारे पास और भी ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं, अगर हमारे खिलाफ कोई शरारत मुबैना वीडियोस हैं, अगर हमारे खिलाफ कुछ साजिश करने की या शरारत करने की कोशिश की गई तो वो भी हम सामने लाएंगे। तो ये डर्टी गेम इसको कहा जा सकता है। लेकिन साथ साथ ये हुकूमत वक्त की आप समझते हैं कि जिम्मेदारी है कि अगर इदारों के ऊपर सवाल निशान लग रहा है तो उन्हें उससे पाक करना भी हुकूमत का काम है? मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत का काम है, और इस हुकूमत से कोई आप किसी भी किस्म का तवक्को नहीं रख सकते हैं। जो खुद गवर्नमेंट डर्टी गेम का हिस्सा होगी, आप उनसे समझ रहे हैं कि वो कोई सफाइयाँ करेगी। देखें, बात ये है कि पहले तो आप दोनों ये जो आए हैं लेटर्स, पहले एक आया अपनी तरफ से क्लैरिफाई करने के लिए चेयरमैन नैब की तरफ से, और आज का जो जज साहब की तरफ से आया है, इस दोनों का आप ड्राफ्टिंग देखें और चीज़ें देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह किया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि अब कंडक्ट ऑफ द जजेस जो है वो ज़ेरे बहस है, और ये हुकूमत का काम नहीं है, क्योंकि जुडिशरी हुकूमत के कंट्रोल में खुद नोटिस लेना चाहिए फौरी तौर पर। मैं समझता हूँ जब जज का कंडक्ट ज़ेरे बहस आ जाए, हर जगह पे आ जाए, और दूसरे लोग नहीं ले रहे, अब जज साहब खुद आ गए ना। अब देखें ना, एक जज कहता है कि मुझे ऑफर की है फलां ने रिश्वत के लिए, ठीक है, अगर आपको फलां ने की है तो फिर आपको फलां ने भी की होगी। अगर आप अप्रोचेबल हैं तो फिर जिसकी तगड़ी ऑफर है आपने उसकी कबूल कर ली होगी, माड़ी वाली ऑफर आपने कबूल नहीं की होगी। ये तो चलें मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इन्होंने रिश्वत की दी, ये तो पैसा ही दे सकते थे। दूसरी तरफ पैसा भी है, कोई जगह भी है, रिटायरमेंट के बाद कोई पुरकशिश ओहदा भी है, फिर तहफ़्फ़ुज़ भी है, और फिर आपकी वीडियो भी छुप जाती है। जिस तरह चेयरमैन नैब की वो धमकी कारगर हो गई कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे, उस खातून ने कहा था, तो मेरे पास और बड़ी सारी वीडियोस हैं। उसके बाद चेयरमैन नायब ने जैसा काम करना शुरू कर दिया कि अपोजिशन का हर बोलने वाला फर्द एहतसाब के तसल्लुत के अंदर आ गया। देखें ना, सबसे बड़ी मिसाल राजा परवेज अशरफ वाले रेफरेंस में, राजा परवेज अशरफ को एक्यूज हैं, बाबर वान प्रिंसिपल एक्यूज है, प्रिंसिपल एक्यूज को छोड़ दिया गया, को एक्यूज को कहा तुम्हारा ट्रायल होगा। बताइए कानून के किस कानून के तहत होता है? मैं समझता हूं कि यह हुकूमत का काम नहीं, अदलिया को फौरी तौर पर आना पड़ेगा। और दूसरी बात, जितनी देर तक ये मामला है, जज साहब को तो काम से अलहदा कर देना चाहिए। इन जज साहब का जिनका इतना वो हो गए केसेस। आपसे कानूनी तौर पर भी हम रहनुमाई लेना चाहेंगे। नवाज शरीफ जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने झूठ बोला है, वो सादिक और अमीन भी नहीं रहे, एहतसाब अदालत का फैसला उनके खिलाफ आता है और उन्हें 7 साल की सजा का सामना करना पड़ता है। अब जबकि एक कंट्रोवर्सी सामने आ गई इस वीडियो को लेके, तो जब तक इस वीडियो के असल हकायक अवाम तक सामने नहीं लाए जाते तो उन्हें जेल में रखना क्या ये भी दुरुस्त होगा? फिर
देखिए इस पे भी एक सवालिया निशान आता है। देखिए बहुत सारी बातें हैं, इसका अपील हाई कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट को उसे जल्दी सुनना चाहिए। मैं समझता हूं जब ऐसे मामलात आ जाएं तो उसे सुने। अब सारी चीजें कोर्ट्स के पास हैं। हम गवर्नमेंट से ना तो चाहते हैं, अपोजिशन की कोई भी पार्टी अब गवर्नमेंट से किसी किस्म का रिलीफ नहीं चाहती है। हम चाहते हैं कि जुडिशरी जो है वो अपना रोल प्ले करे। मियां साहब की अपील है, उसे फौरी सुने और ये जितने ब्लंडर्स हैं इन्हें देखें। और मैं ये भी समझता हूं कि सियासी क़यादत को भी सच बोलने की तरफ आना पड़ेगा। सिर्फ अपना सच जो है वो नहीं बयान करना पड़ेगा, अब आपको सही सच बयान करना पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान के अंदर बहुत से मामलात होते रहे हैं। आज की जो सूरत हाल है, अगर मैं ये कहूं कि आज की एजेंसी इन्वॉल्व हैं या कोई इदारे इन्वॉल्व हैं या गवर्नमेंट डर्टी गेम कर रही है, तो ये होता रहा है। ये पाकिस्तान में पहली दफा तो नहीं हुआ। ये असगर खान केस भी चीखो पुकार कर रहा है। पहले भी मियां साहब ने एक इंटरव्यू दिया था सुहेल वड़ाई साहब को कि मेरे से ये केसेस जिन्होंने बनवाए थे उन्हें, तो मैं समझता हूं कि मियां साहब बोल नहीं सकते तो याददाश्तों की सूरत में ये एक्सपोज करने का वक्त है। आज के ये लोग किरदार, आखिरी मुझे ये बड़ी जरूरी बात है कि किरदार तब एक्सपोज होंगे जब आप माजी के किरदारों को एक्सपोज करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर मंजर पुराना चल रहा है। ठीक है, ये वही पुराना मंजर है। पॉलिटिशियंस की भी जिम्मेदारी है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। शहजाद साहब, एक चीज को तो आप अप्रिशिएट करें कि आज फिरदौस आशिक खान साहबा ने ऑफर दी है कि फॉरेंसिक करवाने के लिए तैयार हैं, तो जिससे हकायक सामने आ सकेंगे और कम से कम जो आपके तहफुजात हैं और जो आपका क्लेम है बल्कि कि ये वीडियो असली है वो सबके सामने आ सकेगा। देखें बात यह है कि फिरदौस आशिक खान साहिबा, एक तो उनकी जितनी भी बातें हैं उनमें कितनी क्रेडिबिलिटी है कितनी नहीं है, ये सब क्वेश्चनेबल है। चांडियो साहब ने कल बेहतरीन शो में एक क्लैरिफाई किया कि उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। बट ये खुशाइन बात है, कराएं। हमने तो पहले दिन ही ये कहा था जी, बिल्कुल। देखिए हमने तो पहले दिन कहा था बेहतरीन से बेहतरीन फोरेंसिक लैब से करवाएं। हम ही पाकिस्तान पंजाब को एक फोरेंसिक लैब देके गए हुए हैं, आप करवाएं, उधर से करवाएं फोरेंसिक्स। बल्कि नून ने अपने तौर पे अभी तक कोई तज्जिया करवाया इस वीडियो का? देखिए हमें तज्जिया, देखिए जो कोई ऐसा सबूत हो जिसे आप सामने रख सकें कि जो वीडियो है ना वो दिन की रोशनी की तरह उसमें आया है कि जज साहब की अपनी गाड़ी है। कंफ्यूजन इस वजह से है कि वीडियो और ऑडियो के अंदर जिसकी वजाहत मरियम नवाज साहिबा ने भी की थी। नहीं, वो वजाहत ये थी कि देखें बात शुरू से करें, गाड़ी जज साहब की अपनी है, घर जाती है और घर 1 घंटे की वो वीडियो है जो पूरी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जानते हैं नसीर भट्ट साहब, वो जानते हैं, वो उनके साथ अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, वो घंटे की वीडियो है, वो पूरी ऑब्वियसली दिखाई भी नहीं गई और फिर वो वापस जाते हैं तो वो पूरी वीडियो क्लियर है। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि मैं जानता हूं मेरे दोस्त हैं, वो भी बात क्लियर हो गई। जहां तक फोरेंसिक की बात है, हमने उसी वक्त कह दिया था कि आप जहां से चाहते हैं, मगर बैरिस्टर साहब ने सही कहा है कि अब गवर्नमेंट जो है इज अ पार्टी, गवर्नमेंट इटसेल्फ इज अ पार्टी, ये गवर्नमेंट पे इल्जाम है, तो इसका जो नोटिस है ये अब सुपीरियर जुडिशरी लेगी। एक कंफ्यूजन है, आप गवर्नमेंट को किस तरह से पार्टी बना सकती हैं? आप कह रहे हैं कि जी जज साहब के ऊपर दबाव था, उन्हें ब्लैकमेल किया गया, लेकिन गवर्नमेंट का ये वाकया है उस वक्त तो अपोजिशन में थी, तहरीक इंसाफ इतनी पावर में नहीं थी कि वो किसी को ना इस तरह से कि देखें इस वक्त जो है जो जितना भी बायस्ड एहतसाब हो रहा है, गवर्नमेंट की जितनी भी जो ट्रांसपेरेंसी अपनी तरफ से कहते थे और अकाउंटेबिलिटी का जो ये एहतसाब की बात करते हैं, वो सारा का सारा जो है वो इस वक्त बायस्ड है और बायसनेस नजर आती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है इस वक्त मेरे नहीं ख्याल से वैसे उसके हाथ में इतना कुछ है भी। ये काम अब जुडिशरी का है, एतमाद करेंगे सर जुडिशरी का काम है, सीनियर जुडिशरी का काम है, सीनियर जुडिशरी का काम है। जुडिशियल कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बना सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी बना सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो पहले ये केस चल रहा है, वहां पे आप ये सबूत के तौर पे पेश करेंगे ना। देखिए वो तो हम करेंगे, जिसको आप क्लेम कर रहे हैं वो भी सामने रखें। लेट मी कंप्लीट। देखें हम बिल्कुल उसको करेंगे, हम क्यों नहीं रखेंगे सबूत के तौर पे, बिल्कुल रखेंगे और बाकी वीडियोस भी जब वक्त आएगा रखेंगे। हम तो देखिए वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो थे वजीर आजम थे, 3 दफा रह चुके हैं, वो नैब कोर्ट्स में भी पेश हुए, वो हाई कोर्ट में भी पेश हुए, वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुए। हमने हर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ये सारी बातें जानते हुए कि हमारे खिलाफ ऑलरेडी चल रहा है। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने चीजें लाके क्या आप कोई ऑफर कर रहे हैं कि हमारे साथ हम बिल्कुल कोई ऑफर नहीं कर रहे, दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं इदारों पे कि हमें रिलीफ दिया जाए? हम बिल्कुल कोई ऑफर नहीं कर रहे, ना हमें
इस हुकूमत से, ये हुकूमत एक तो किसी पोजीशन में ही नहीं है, ना किसी को रिलीफ देने के, ना किसी से डील करने के, क्या उसको दबाव में बिल्कुल लाने भी की नहीं। कोशिश? देखिए, दबाव में लाने का मकसद ही नहीं है। बात यह है कि हम एक सियासी पार्टी हैं, हमारा राइट है पब्लिक तक एक बात पहुंचाने का। हाँ, आप हमें लिमिट नहीं कर सकते कि आप खाली कोर्ट में जाएं। हम चाहते हैं कि लोगों तक ये पहुंचे। अभी भी देखें, जब पैमरा ने क्या किया कि ये वीडियो आपने जिसने इसके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लाइव चलाई है, उसको नोटिस दे दिया है। देखिए, ये लोग हर चीज पे इन्होंने बैन लगाया हुआ है। आप अगर दिल खोल के बात करें तो जितना इस वक्त मीडिया पे बैन है, शायद ही किसी और चीज पे बैन हो। जितनी इस वक्त तो बात कर रहे हैं जितनी इस वक्त एडिटेड जो है वो मीडिया जाता है, ऑपोजिशन नहीं, देखिए मेरी बात मुकम्मल। देखिए, जहां तक बात है कि हम कोर्ट में क्यों नहीं गए, हम कोर्ट में बिल्कुल जाएंगे। वक्त आने पे बाकी सबूत भी पेश किए जाएंगे, ये सबूत भी कोर्ट लेके जाए जाएंगे। और सुपीरियर जुडिशरी का इस वक्त काम है कि एक सिटिंग जज पे इल्जाम लगा है, वो इसकी मुकम्मल तहकीकात करवाएं और इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट कराएं जो हमें सेटिस्फाई करे। आलिया साहब, अगर ये वीडियो ठीक है, अगर जो इल्जामात नून लीग की जानिब से लगाए जा रहे हैं, तो फिर आप नहीं समझती कि उनके साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है? 3 बार के मुंतखब वजीर आजम को अगर किसी दबाव के तहत उसके खिलाफ फैसला सुना के 7 साल के लिए जेल में भेजा गया है, तो फिर आज आप हुकूमत में हैं, कल को आपके साथ भी ये हो सकता है। तो आप नहीं समझते कि आपके ऊपर इस वक्त जिम्मेदारी है कि ये सिलसिला अगर इस मुल्क में हो रहा है, अगर सही फैसले नहीं हो रहे, किसी दबाव के तहत हो रहे हैं, तो इस सिलसिले को आप रोकें? सर, मैं एक एक बात का जवाब दे दूं और मैं रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी करूंगी कि मैं इन दोनों की बातों का जवाब दूंगी, बिकॉज ये दोनों एक ही बात बोलते हैं, और आपकी बात का भी जवाब दूंगी। मुझे बड़ी खुशी हुई, बैरिस्टर आमिर साहब यहाँ पर बैठे हैं, और बैरिस्टर आमिर साहब जब यहाँ पर कह रहे थे कि जी रिश्वत ऑफर की है तो उन्हें बताना चाहिए था। मुझे बड़ी ही तकलीफ से मैं गुजरी कि इनकी अपनी पार्टी, इनके अपने लीडर के साथ इसी पार्टी ने जस्टिस कयूम वाला वाकया किया था। आज वो सब कुछ मैडम, उसका वर्डिक्ट कोर्ट ने दे दिया था, इनिशिएट हो गया था। अगर वो गलत था, वो उसने इनिशिएट किया था रिजल्ट, तो इसको भी इनिशिएट करवाएं। आप लोग तो नया पाकिस्तान नहीं थे। मेरे जुनेद साहब, आपसे भी कहा था, इनसे भी कहा था, मैंने बड़े आराम से तीनों की बात सुनी है। हमेशा हम ये कहते हैं हौसला रखें, तो वो उन्होंने बड़ा जो दिल जर्फ निकाल कर उन्होंने कहा कि जी रिश्वत ऑफर कर दी, तो उन्हें बताना चाहिए था। मुझे सिर्फ इतना बताएं, अगर रिश्वत की बात होती है, रिश्वत कौन ऑफर करता है? जो साफ नहीं होगा। अगर ये इतने नीट एंड क्लीन थे तो इनका बंदा जाकर जस्टिस से मिला क्यों? ऑनरेबल जस्टिस अरशद साहब से। अगर ये तो बिल्कुल साफ सुथरे लोग थे। नहीं, ये तो आलिया साहब, जब इस तरह की बात, इस तरह के आर्गुमेंट्स देंगी तो फिर देखिए ना, जज साहब क्यों मिले? जज साहब का काम नहीं है मिलने का। मुझे बात करने का मौका दीजिए। लेट मी फिनिश। आलिया साहब, जब जज साहब तस्लीम कर रहे हैं प्रेस रिलीज में कि उनको जानते हैं, उनके दोस्त हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे बात पूरी कर लेने दे प्लीज। मैं पहले भी बात करी थी, आप मुझे एक दफा बात पूरी कर लेने दे। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, उन्होंने जो ऑनरेबल जस्टिस साहब है, उन्होंने 3 चीजें कही। उन्होंने कहा कि जी मुझे पहले रिश्वत ऑफर की गई, जब मैंने रिश्वत से इनकार किया मुझे धमकियां दी गई, मुझे धमकियां देकर इन्होंने इस फैसले को इंटरफेयर करने की और उस पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। ठीक है जी, ये सारी बातें हुई, इसमें तो कोई, और ये ऑन रिकॉर्ड है, दिस इज इन द प्रेस रिलीज। और ये कौन करता है? ये माफिया करता है। मैं तो हमेशा ये कहती हूं, इनकी अगर ये इतने नीट एंड क्लीन है तो ये क्यों नहीं रसीदें देते? रोज मरियम सफदर साहिब और पुरानी तस्वीरें जो निकाल कर ले आती हैं, तो पुरानी 30 साल की रसीदें क्यों नहीं निकाल कर ले आती? सबसे पहले आप मुझे ये बात बताएं, ये रोज हमें ये कह रही हैं कि जी मेरे पास बहुत वीडियोज हैं, मैं और वीडियोज ले आऊं, तो ले आए ना जी। ये इंतजार किसका कर रही है? आपका बाप 1 साल से जेल के अंदर सड़ रहा है, जिसका बाप जेल के अंदर सड़ रहा हो वो अपने पर्स में वीडियोज लेकर घूमेगी या वो सारी दुनिया को वो वीडियोज दिखाएगी? दूसरी चीज ये है, इसके अंदर मीडिया को इन्वॉल्व करने की बजाय अगर ये यही वीडियो लेकर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में चली जाती और जाकर कहती है कि जी ये जज साहब बाइस्ड हैं, इनके अगेंस्ट आप मुकदमा चलाएं, या ये सुप्रीम कोर्ट में पेश करती या ये एविडेंस के तौर पे पेश करती, करेंगे ना? मतलब ये क्या रोज आकर ये ड्रामा लगा? तो जी आप पहले ही कर देते ना। आप क्यों करें? पहले हमारा राइट है प्रेस को जाने का। आपकी बात मैं तो कुछ नहीं कह रही ना। फिर ये जो मीडिया बैन की बात कर रही है, जी मीडिया बैन की बात कर रही है, 2 घंटे कल मरियम बीबी करती रही तकरीर, रोज बिलावल साहब आकर उस प्रेस
ठीक है, आपका कॉन्फ्रेंस point आ गया। एक एक चीज लाइव दिखाई जाती है, कभी भी हमारी उसने हुकूमत ने किसी को भी नहीं मुझे रोका। इनको जरा इनके direct अंदर जवाब क्या दे होता था देंगे, लास्ट इल्जाम टाइम, आप देख लें, आप लास्ट टाइम ये देख लें कि बजट के ऊपर, बजट स्पीचेस के ऊपर ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया था क्योंकि इनकी हुकूमत उनकी बजट स्पीचेस चले, बहुत मैडम से- बजट स्पीचेस आपने हमारी बहुत से पीटीवी से सवाल म्यूट करवा दी थी, इस तरह की बातें ना किया करें। हुकूमत में है, लेकिन हमने इसके बाद सारी बहुत से opposition की सवाल बजट अपने opposition म्यूट के लिए करवाई छोड़िए, है। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे अपने ऑपोजिशन रहनुमाओं से एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। बैरिस्टर साहब बहुत से सवालात उठाए हैं आलिया साहिबा ने, क्या जवाब देंगे? वो कह रहे हैं कि लीगल फॉर्म पे उनको पेश करने चाहिए थे सबूत, यहाँ पे आके ये सियासी गेन हासिल करने की कोशिश कर रही है नून लीग। देखिए, अगर जज साहब फैसले के बाद पछता रहे हैं या वो कोई बात कर रहे हैं तो ये ड्यूरिंग ट्रायल कैसे वो पेश कर देते हैं? एक बात ही बाद में हो रही है। दूसरी बात ये है कि अभी उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारे खिलाफ, देखें हमने कभी भी किसी फर्द के खिलाफ बात नहीं की है, वो कोई भी हो, हम इदारों की बात करते हैं और हम निज़ाम की बात करते हैं। जस्टिस क्यूम वाला फैसला आया, मदलिया के पास आया, मैंने अदलिया तो से आपके रिलीफ लिया और gesture को अदलिया के पास। appreciate किया, आप सर आपका प्लीज दर्द मेरी बहुत बात बात सुन है। लें, मैंने आपकी बात में नहीं, मैंने आपको अप्रिशिएट किया जी, था मैं कि इसीलिए आपका कह रहा दर्द हूँ, मैं बहुत अप्रिशिएट ही ज्यादा करना है। चाह रहा हूँ आपको भी, appreciate किया। मेरी बात सुन लेंगी तो जस्टिस क्यूम का हो गया। दूसरी बात, नसीम हसन शाह वाला मामला आया जुल्फकार अली भुट्टो के रेफरेंस के अंदर, हमने जजों के पास गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास किए हैं कि ये जो खून के धब्बे हैं, ये स्याही के जो निशान हैं, ये धो लेने चाहिए इदारों को। क्यों वो रेफरेंस नहीं सुनना चाहता? बात ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा हुआ। हम यही कहते हैं कि खुदा के लिए सबसे अहम इदारा जुडिशरी है, इसे समझें। सबसे मोतबर इदारा अगर पार्लिमान है तो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ देने का इदारा जुडिशरी है। और अगर जजों के बारे में, पहले तो सवाल ये उठता है कि ऐसी वीडियोस बनाता कौन है? ये चेयरमैन नैब की किसने वीडियो बनाई? ये भी तो देखना चाहिए ना। और वो वीडियो बनने के बाद की तो वीडियो नजर आ रहा था कि किसने बनाई। उन्होंने कहा कि दूसरी वीडियो भी आ जाएगी। अब मुझे बताएं कि वो चेयरमैन साहब- मैं कथा कलामी की माफी चाहूंगा, इसका छोटा सा आंसर लेना चाहेंगे आलिया साहब? नहीं, 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 बात- मैंने इसका आलिया का जवाब देना है। प्लीज। या अब आप उनका कमेंट एंड पे लेना। वीडियो का क्यों नहीं ऑडिट करवाया? मुझे फॉरेंसिक करना। टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया वैसे अब तक? ये मुझे फिर ना सारा वो पॉइंट उन्होंने खुद रिलीज किया है। आलिया साहब आपसे मैं जवाब चाहूंगा ताकि थोड़ी मैं देर फिर बाद दोबारा ले से लीजिएगा उनसे। बैरिस्टर साहब की तरफ जाऊं। देखें जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि जी हर चीज का ऑडिट कराएं। मैंने इन्हें याद करा दिए कि चेयरमैन नैब पर इनकी स्टेटमेंट्स में किस कदर ट्विस्ट था। पहले दिन इनकी स्टेटमेंट क्या थी? आप हमारी स्टेटमेंट छोड़ें, आप खुद बताएं। मैं चेयरमैन साहब हो नहीं पा रहा। हम तो कह रहे थे कि जी कराएं। नहीं, बात तो सुन नहीं, लेना। कराएं मतलब हम आपकी क्या कह हुकूमत रहे हैं? कौन कराए? क्या क्या कह रहे मतलब थे? कराएं? वो तो गवर्नमेंट ने कराना है ना। अगले दिन इन्होंने क्या कहा? हमें अगले दिन छोड़े इन्होंने कहा मैडम, कि ये नाच फोरेंसिक आपने यहाँ पे कराया तो था। वीडियोस का देखिए जी, सिलसिला शुरू होने जा रहा है। अगर मुझे बात कंप्लीट हो जाए मेरी। मेरी आप पे बात बर्डन सुन बढ़ता लें, जाएगा। इनसे मुझे अगर पूछें मौका कि दे चर्चा दीजिए, मेरी करनी बात है, कंप्लीट चर्चा आलिया साहब, मैं आता हूं दोबारा आपके कि जी, मैं बात कर रहा था, करने ये और वीडियोस हमसे कौन क्या बनाता डिमांड है? करनी है? ये पहले बैठ के नहीं, आलिया ने काफी बात PMLN। I think ठीक है। मुझे मौका दे दें। एक तो जी, ये सर। वीडियोस कौन बनाता है, क्यों बनाई जाती हैं और कौन सा पर्पस सर्व होता है, ये भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि अब चेयरमैन नैब, मैं नहीं समझता उन्हें अब रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि जो उनका इलेक्शन है वो इत्तफाक राय से पिंडोरा बनते हैं। बॉक्स खुल वो गया, इत्तफाक- अब नहीं तो जाना चाहिए ना, इत्तफाक मामला पुराना हो गया। वो इत्तफाक राय से बनते हैं। और जब आज तमाम अपोजिशन पार्टीज इस बात पे मुत्तफिक हैं कि वो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है। देखें, ये गवर्नमेंट है, सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसे चाहिए सिलेक्टेड पार्लियामेंट। जो भी बोलेगा, राना सनाउल्लाह इनके हिसाब पे सवार होगा तो उस पे हीरोइन का केस बना दें। आसिफ अली जरदारी की आपको भी बातों का एहतियात विजन का करनी जवाब चाहिए नहीं देना बैरिस्टर साहब, तो आपको उसे भी जेल में एहतियात कर करनी दें। चाहिए। जी, आपको भी एहतियात करनी चाहिए। नहीं, हम तो बड़े, हम क्या करें, आते ये वाले एहतियात देखिए, हमसे नहीं मेरी होते। बात सच बोले। अब चलें, एक शहजाद बात साहब, अपनी- आप क्या समझती हैं कि ये जो बाकी सिलसिलावार क्लेम कर रही है नून लीग की, उनके पास बहुत कुछ है, वो कब आने वाला है और उसमें ऐसा क्या है जिसको आप इतने वसूख से कह सकते हैं कि वो आपके हक में जाएगा? देखिए, वो जैसे कि बार बार हमने यही कहा है कि अब देखते हैं जो हमारे लॉयर्स हमें जिस तरह सजेस्ट करेंगे, हम अगर कोर्ट में ये बात भी लेके जाएंगे, वो सारे सबूत कोर्ट में भी पेश करेंगे, और अगर ज़रूरत हमें महसूस होगी तो हम लोगों के सामने भी रखेंगे। हम अब हमारे लॉयर्स, हमारी लीगल ओपिनियन जितनी आएगी, हम उसको स्ट्रैटेजाइज करके उसके मुताबिक चलेंगे। तो वो अभी हम देखते हैं वक्त आने पर कब हमें जरूरत पड़ती है, कब नहीं पड़ती। मैडम एक सेकंड, इन्होंने कहा कि रसीदें दें। ये देखिए, इन्होंने 5 साल इस कौम से झूठ बोला है। इनके जो लीडर साहब हैं कहते थे करप्ट गवर्नमेंट होती है तो डॉलर बढ़ता है,
करप्ट गवर्नमेंट होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, करप्ट गवर्नमेंट होती है तो टैक्स कलेक्शन नहीं होती। देखिए आप बात सुनने का हौसला रखें। कहते थे आप बाहर निकले हम कंटेनर देंगे, आज इन्होंने क्या किया, मंडी भाउद्दीन का कंटेनर गिरा दिया है। देखिए ये 5 साल झूठ बोलते रहे हैं, ये एक ढेले का इन्होंने काम नहीं किया। ये चाहते हैं कि सारी ऑपोजिशन को जेल के पीछे बंद कर दें। जिस दिन एक दिन सिर्फ गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया, आखिरी दिन, उस दिन वजीर आजम साहब बड़े जो है ना शेर बन के असेंबली में आके तकरीर करके चले जाते हैं, घबराते हैं ऑपोजिशन से, इनकी जरूरत नहीं है कि ऑपोजिशन के सामने आके घबराते से याद आया, ठीक है, ये लोग एक साल के अंदर 30 लाख बंदा बेरोजगार हो गया, 40 लाख बंदा जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चला गया है, जो ग्रोथ रेट है वो 6 से 3.5% कहना पड़ेगा। आप इन तमाम मसाइल का तस्करा करते हैं लेकिन इसके बावजूद बात करते हैं असेंबली फॉर्म पे भी, हम असेंबली अपने केसेस की नहीं, हम आप हमारी तकरीरें निकालें, नहीं बिल्कुल नहीं, जुनेद आप गलत बात ना करें, आप गलत बात ना करें, आप तकरीरें निकालें कि कितनी दफा मियां शहबाज शरीफ ने, खाकान अब्बासी ने, कितनी दफा समझ किसी को नहीं आई। आपका पॉइंट आ गया। आलिया साहब मेरा क्वेश्चन ले लें, आप लोगों ने झूठ के जो है ना वो रिकॉर्ड तोड़ दिए। थोड़ा सा तहम्मुल से काम लीजिए और बारी बारी बोलिए। आप आलिया साहबा डरने की बात कर रही हैं शहज़ाद साहबा, तो ये चीज तो इससे जाहिर हुई कि मंडी भाउद्दीन में आज इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी। आप लोग डी चौक में इतने महीने धरने देते रहे, लॉकडाउन की कॉज देते रहे, सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलाते रहे, जब ऑपोजिशन आपसे जलसा करने की इजाजत मांगती है तो आप वो भी नहीं देते, तो किस चीज का खौफ है आप पे? देखिए जी, मैं इस पर एक छोटा सा कमेंट ये करूंगी, ये शायद भूल गए हैं कि इन्होंने किस तरह 30 अगस्त को हम वहां पर मौजूद थे, हम पर टीयर गैस की शेलिंग की थी और लाठियां बरसाई थी। पूरी हमने एक बंदा नहीं गिरफ्तार किया था जब तक आपने पार्लियामेंट पे हमला नहीं किया था। खान साहब के ऊपर 14 मुकदमात इन्होंने डाले थे, ये भूल जाते हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात डाले थे। मेरी वीडियो मौजूद है, आपके चैनल पे वीडियो मौजूद है कि जब हमने टीयर गैस शेलिंग हम पर हुई थी, औरतों के ऊपर, हमारे पास दुपट्टों के अलावा वहां पर कोई और चीज नहीं थी। तो यहां पर अगर स्टेडियम के अंदर पानी खड़ा था और हम इनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोई ऑल्टरनेट जगह पर कर लें, तो ये अना और जिद का मसला क्यों बना लेते हैं? वो बीबी हर चीज को, वो जो प्लास्टिक बीबी इन्होंने रखी हुई है, हर चीज को अना और जिद का मसला बना लेती है। लेकिन पर्सनल ना हो, फिर जो आपसे सुना नहीं जाता जब पर्सनल होते हैं तो पूरी पीएमएल एंड पे जो देखिए सुन ले, आप पे वो वैसे खुद को शमला कर चुकी हैं, आपकी हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी बीबी आप लोगों को तबाह करने के लिए खुद ही काफी है। और जो एक जैसे खान साहब काफी है, मैडम आप खान साहब की जो देखी है वो शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में जिसके ऊपर आप तनकीद करें, वो उनका बयान और होता है। कल वो और उन समेत तमाम सीनियर रहनुमा भी उनके हमरा ही बैठे थे इस हवाले से। और नाज़रीन बहुत से और भी सवालात हैं, उसका जवाब देंगे अपने मेहमानों से एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। बैरिस्टर साहब, अगर हुकूमत की जानिब से कोई काबिल कबूल जो अपोजिशन को कबूल हो इस तरह का फोरम या इस तरह का कोई कमीशन नहीं बनाया जाता, तो फिर आप लोगों की हिकमत अमली क्या होगी? क्योंकि आपकी लीडरशिप हो या नून लीग की लीडरशिप हो, दोनों को केसेस का सामना है, दोनों को एहतसाब के कड़े जो मरहला है उससे गुजरना पड़ रहा है। देखिए, एहतसाब का मामला एहतसाबी इदारों के ऊपर छोड़ दें, जुडिशरी के ऊपर छोड़ दें और ये मैनिपुलेट ना करें तो किसी को कोई एतराज नहीं। इदारों पे तो अब सवालिया निशान लग गया। सवालिया जब उन इदारों को ये कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे सिलेक्शन अपनी लागू करते हैं, तो फिर हम तो बोलेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि वह सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी को सारे मान ले। आप भी नहीं मान रहे, कोई सिविल सोसाइटी भी नहीं से मानती। देखिए बात यह है, हुकूमत तहम्मुल से होती है, तदब्बुर से होती है, फरासत से होती है, दानिश से होती है। मुझे तो ऐसे लगता है कि आज की हुकूमत एक मवालियों का मजमा है। इनके पास इंतकाम है, हकारत है, तासुब है, गैसो गजब है और गुस्सा है, और उसके बाद जहर उगलना कहीं और झूठ बोलना। कि ऑपोजिशन भी इसकी जिम्मेदार है। अगर आप लोगों में इत्तेफाक अच्छा मुझे बताएं, मुझे जुनेद साहब एक बात बताएं, इश्यूज को एड्रेस करते हैं, आपको एक बात आप लोगों के साथ डिवाइड एंड रूल वाला हिसाब ना किया। मैं अभी आपको एक बात बताता हूं कि हम 10-12 महीने से अपोजिशन कर रहे हैं ना, किसी ने इमरान खान जैसी जुबान इस्तेमाल की है? पार्लियामान पे लानते भेजना, अपोजिशन लीडर्स को तू तकार, उनकी नकलें उतारना, इंतहाई घटिया लेवल पे जाके जो अपोजिशन वो कर चुके हैं, बताएं किसी ने की है? इसका मतलब है हम लोग ने, हम अपोजिशन है उसके बावजूद जिम्मेदार अपोजिशन कर रहे हैं। हुकूमत का हुकूमत वाला एटीट्यूड है। अगर हुकूमत भी अपोजिशन वाला रवैया इख्तियार करेगी, और अपोजिशन तो है ही अपोजिशन, तो इस मुल्क के अंदर तदब्बुर के साथ
पार्लियामान को आगे कौन लेकिन बढ़ाएगा? वो वोट लेकर तो लोगों के आए हैं। मसाइल, अवाम ने उन्हें चुना तो है। अरे इतने तो वोट वो लेके नहीं आए, वो जो वोट भी है, जितने बुरे हैं, अरे भाई जितना नहीं ना, काम कर रहे हैं, इतने जितना वोट उनका लेके, रवैया है, उनसे ज्यादा वोट लोगों ने हम वोट तो हम दिया। 3 पार्टियां उनसे 50 लाख वोट ज्यादा लेते हैं। अगर ये बात है वोटों की बात, वोटों पे ना इतराएं। उनके पास बैसाखी है, एक डाकू बैसाखी है और एक दहशतगर्द बैसाखी है, और बाकी है खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, उनका आशीर्वाद है जिसके बाद ये चल रहे हैं, जिन पे चलते हैं, जो कहते हैं कि अच्छी अच्छी बातें करें, पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, बजट के ऊपर हुकूमत को सपोर्ट करें, मुश्किल फैसले। क्या हमारे इदारे ऐसे करते रहे हैं या उन्हें ऐसे करते रहना चाहिए? हमारे सवालात ये हैं। पाकिस्तान के अंदर खुदा के लिए अब ये तमाशा बंद होना चाहिए। जो इदारा जितना मोतबर है हमारे दिल में उसका एहतराम है, लेकिन अगर वो किसी कठपुतली के जरिए पाकिस्तान की सियासत को पल्यूट करेंगे तो मामलात खराब होंगे। आखिरी बात है, मैं फिर कहता हूं कि हुकूमत हुकूमती रवैया इख्तियार करे। आप इनके टॉक शोज के अंदर इनकी गुफ्तगू सुने, ऊपर से लेकर नीचे तक इंतहाई घटिया जुबान का इस्तेमाल। आप लोगों को अगर अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, लोगों ने इज्जत दी है, इख्तिदार में लेकर आए, अल्लाह ताला ने तो नहीं दी। असेंबली में प्लेकार्ड लेके आ जाते हैं। कुदरत के फैसले तो हैं, बहरहाल वो इस वक्त वजीर आजम है मुल्क के। तो आप लोग अपना रवैया कब ऐसा बनाएंगे कि तदब्बुर उसमें से झलके? और दूसरा, इमरान खान साहब जो खुद क्लेम करते हैं कि थर्ड अंपायर का जो निजाम था इस क्रिकेट के निजाम को शफाफ बनाने के लिए, वो उसके लिए उन्होंने मेहनत की, तगोदोई की। तो अब जब पूरे मुल्क के अदलिया के निजाम पे, एहतसाब के निजाम पे सवालिया निशान लग रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन तमाम शकूक को, शुबात को दूर करें आप? जी मैं जवाब दे दूं। अब इस पे सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो इन्होंने कहा है हुकूमत तहम्मुल से होती है, जी बिल्कुल हुकूमत तहम्मुल से होती है। हम अपने जितने भी काम है बहुत तहम्मुल से करें, लेकिन जहां पर बात काम करके आती है वहां पर हम तहम्मुल नहीं कर सकते। वहां पर देखें जी, ये चलाते थे हुकूमत, एक हुकूमत में होता था, ये एक तहम्मुल नहीं कर ऑपोजिशन में होता सकते। था। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, वक्त की कमी है। शेर साहब जाते जाते क्लोजिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। देखिए ये एक दूसरा ये जो कह रहे थे बिलावल भुट्टो, बॉटम लाइन ये है पूरे वाला के अंदर खान साहब के लिए जिस कदर लैंग्वेज इस्तेमाल किए, ये सोच लें कि ये किस तरह की ज़बान हमने कभी नहीं किया। अल्लाह माफ करे, हमारी ऐसी तरबियत नहीं है मैडम, निशानी है, हमारी तरबियत ही नहीं है। बिलावल साहब की तकरीर में तो वो भी तालियां बजाते हैं। मैं आपको ये बता दूं, आखिरी पॉइंट ये है, साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की सलामती के साथ खड़े हैं, उस हुकूमत के आखिरी पॉइंट ये है, वो सब खड़े हैं, उसका क्रेडिट आप ना लें। आपका कंक्लूजन ये है, अवाम के इदारे पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ खड़े। अच्छा जी, देखें कंक्लूडिंग वो पॉइंट नहीं ये खड़े, है आप आपके उनके शो साथ का, खड़े हैं, इदारों के साथ। आपके शो का कंक्लूडिंग पॉइंट ये है कि कल वीडियो जो है वो आपके सामने है, उसके अंदर इन्होंने कहा रसीदें दें। जज साहब खुद कह रहे हैं कि हमने एसेट की वैल्यू नहीं डिटरमिन की। फेयर इनफ। आप मां मेहमानों की तशरीफ आवरी का नाज़रीन बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।